और इसी बीच हिसार से बड़ी खबर है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरटीओ की सूचना लीक करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आरटीओ का ड्राइवर भी मामले में गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर ग्रुप पर करता था सूचना लीक, तो जो आरटीओ से जुड़ी हुई अहम जानकारियां होती थी उसको लीक की जाती थी। इस मामले में गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आरटीओ के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। वो सूचना को लीक करता था। तो लगातार पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जिस तरह से आरटीओ के अंदर से सूचनाएं लीक होने का मामला निकल करके सामने आ रहा था, इसी मामले में अब गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब इस बात पे भी जोर दिया जा रहा है कि आखिरकार इस गिरोह में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो लगातार पुलिस के लिए चिंता का सबब बना हुआ था। इसी बीच आरटीओ की सूचना लीक करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो इनका नेक्सस था उसका भंडाफोड़ किया गया है और जो आरटीओ का ड्राइवर था वो सोशल मीडिया के ग्रुप्स पे इंफॉर्मेशन को शेयर किया करता था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो गिरफ्तार किए गए ये 3 शख्स हैं। तो हिसार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ी कामयाबी मानी जा रही है हिसार पुलिस के लिए। जिस तरह से आरटीओ से सूचनाएं लीक होने का मामला सामने आ रहा था, अब इसी मामले में गिरोह के 3 लोगों को हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसा है कि श्री संदीप सिंह जो ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर है, उन्होंने हमारे पास एप्लीकेशन देके मुकदमा दर्ज करवाया कि आरटीओ जो हैवी व्हीकल हैं, ओवरलोड व्हीकल हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। उनकी लोकेशन सेंड करके और वो कर रहे हैं, उनको भागने में या उनको छुपने में मदद कर रहे हैं, जिससे राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस संबंध में हमने ये 3 बंदे अजय, प्रदीप और जितेंद्र, इनको कल गिरफ्तार किया है। तो हिसार में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आरटीओ का ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है, उसके साथ 2 और शख्स गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी लोग आरटीओ से जुड़ी अहम जानकारियों को, जो इंफॉर्मेशन सिक्योर होनी चाहिए थी, ऐसे इंफॉर्मेशन को वो लीक किया करते थे। और इसी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिसार से अनूप कुंडू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से ये सूचनाएं लीक की जा रही थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, और क्या कुछ ज्यादा अपडेट है? देखिए विवेक, जिस प्रकार की जानकारी डीएसपी नारायण चंद से मिल पाई है, इसमें 3 लोग शामिल है और इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था। 2 व्हाट्सएप ग्रुप इन्होंने बनाए, एक जय श्री राम के नाम से और एक हर हर महादेव के नाम से। इस ग्रुप के द्वारा जैसे ही आरटीए अपने ऑफिस से जिस भी रूट पर निकलता, उसकी जानकारी उस पर साझा की जाती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें खुद ड्राइवर, जो आरटीए का ड्राइवर है, वो भी इसमें शामिल है। और जैसे ही वो रूट पर निकलते थे सरकारी अधिकारी, तो उसकी सूचना उसके ड्राइवर द्वारा उसके 2 जो अन्य साथी हैं उनको दे दी जाती थी और वो दोनों साथी फिर उन 2 अलग अलग जो ग्रुप बनाए हुए थे उन ग्रुपों में डाल दिया जाता था। इससे होता ये था कि जो भी ओवरलोड ट्रक रोड पर चलते हैं उनको ये सूचना मिल जाती थी कि आज इस हाईवे पर आरटीए अपनी गश्त किए हुए है, तो उस पर वो बचते थे, अपनी गाड़ियों को साइड में लगा दिया जाता था। और जिस प्रकार से आरटीए द्वारा चालान किए जाने होते थे तो वो उससे बच जाते थे और हरियाणा सरकार को काफी राजस्व का इससे नुकसान हो रहा था। इसकी जानकारी जब पुलिस प्रशासन को मिली तो उन्होंने टीम गठित की और टीम गठित करके इसकी जब पूरी जांच की तो उसमें शामिल पाया गया कि आरटीए का खुद ड्राइवर इसमें शामिल है और उसके साथ 2 लोग मिलकर के अलग अलग ग्रुप चला रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसके माध्यम से ये सूचनाएं जो है उन लोगों तक भेजी जा रही है। और इसी वजह से जो है आरटीए का कार्य सही सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था। इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज इनको कोर्ट में पेश किया गया है। डीएसपी के अनुसार आज उनका रिमांड लिया जाएगा और रिमांड में आगे की जानकारी और जांच सामने आएगी कि किस प्रकार से ये किन किन लोगों के साथ मिलके इस तरह की घटना को अंजाम देते थे। ठीक है अनूप, ये नेक्सस जो पकड़ा गया है, 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कितने लंबे वक्त से ये इस
सूचनाओं को लीक करना और जो दूसरे ड्राइवर जो ओवरलोड वाहन होते थे उनको बचाने, कितने लंबे समय से एक्टिव थे? विवेक, 1 साल से ज्यादा समय से इस प्रकार के ये लोग एक्टिव थे और इनके जो ग्रुप है, 2 ग्रुपों का तो फिलहाल सामने आना पाया गया है कि एक हर हर महादेव और एक जय श्री राम के नाम से ग्रुप बनाया गया था। बाकी जैसे ही इनके मोबाइल की जांच होगी और रिमांड के बाद जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो उससे पता चल पाएगा कि कितने और लोग, क्योंकि जिस प्रकार से डीएसपी नारायण चंद ने बताया कि एक ग्रुप में 256 के करीब पूरे के पूरे लोग इनमें शामिल होते थे और उनके द्वारा भी ये जानकारी आगे कहां तक पहुंचाई जाती थी, ये तमाम जांच का विषय है। और जैसे ही इनके रिमांड पर इनसे पूछताछ की जाएगी उसके बाद सामने आएगा कि कितने लोग इसमें टोटल जो स्कैंडल है उसमें शामिल है और कितने लंबे। अभी तक जो जानकारी है वो 1 साल से ज्यादा का समय से इस प्रकार से चला रहे हैं, लेकिन तमाम जानकारी जो है जांच में सामने आ पाएगी कि कितने लंबे समय से और कितने लोगों के साथ मिलके ये इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप कुंडू आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।